नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 14 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं उत्पन्न हो रही हैं तो इसको शुभ बनाने के लिए या इसके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, इसकी भी संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं, 20 फरवरी से 24 फरवरी में दिल्ली में हूं। आप चाहें तो मेरे से मिल करके अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं और अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, कोई भी राशिफल जो होता है इसमें ग्रहों का गोचर यानी ट्रांजिट जो होता है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ग्रहों का ट्रांसिट ही बताता है कि परिस्थिति कैसी रहेगी, अस्थिरताएं कैसी रहेंगी ग्रहों में और हम लोग को उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। साप्ताहिक राशिफल में क्या होता है कि चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को अधिनिष्ठ करते हैं और हमारा मन जो बोलेगा हम वही काम करेंगे। यानी हमारा मन हमारे कर्म को बताता है, हमारा कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य को बताता है। तो ये सप्ताह अगर हम बात करें तो 14, 15 और 16 फरवरी को चंद्रमा जो है ये अपनी स्वयं की राशि कर्क में रहेंगे। मतलब यह तो बहुत ही स्पष्ट तौर पे दिखता है कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होता है या उच्च का होता है तो शुभ फलदायी होता है। इसके बाद फिर जो है 17 और 18 फरवरी को जो है चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। अब सिंह राशि के स्वामी जो होते हैं सूर्य होते हैं। सूर्य और चंद्रमा की युति जो होती है यह लाभकारी होती है, इसलिए क्योंकि दोनों मित्र हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे देखिए क्या है कि सिंह राशि में जब चंद्रमा रहेंगे तो चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी और दोनों ग्रह केंद्र की स्थितियों में है, अतः गज केसरी योग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो बहुत लाभकारी रहेगा। 19 और 20 फरवरी को चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में और इसके भविष्यवाणी में क्या होगा सभी लोगों को स्पष्ट तौर पर बताऊंगा। राशिफल बताने से पूर्व आपको यह बता दूं कि जिन लोगों का भी जन्म 14 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी के मध्य में हुआ है, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ये साल आपका सबसे मंगलमय हो और जीवन में खुशियां और उल्लास बढ़ती रहे, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। तो चलिए सबसे पहले साप्ताहिक राशिफल में प्रारंभ करता हूं राशियों के श्रृंखला में। प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि वाले 14 तारीख से लेकर के 16 फरवरी की बात अगर मैं करूं तो 14, 15 और 16 फरवरी का समय जो आपके लिए रहेगा ये सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। नए नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति के लाभ देखने को मिलेंगे। घरेलू झगड़े समाप्त होंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद में कमियां देखने को मिलेंगी। सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा होगा। आत्मविश्वासी रहिएगा। वाहन का सुख भी देखने को मिलेगा। आपके हर डिसीजन और निर्णय बहुत ही अच्छे रहेंगे। उच्च शिक्षा के योग बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। लव रिलेशन में भी आपके बहुत ही अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। और जो लोगों को लगता था कि मैं प्रॉपर्टी या संपत्ति नहीं खरीद पा रहा हूं क्योंकि ना नौकरी की स्थितियां अच्छी हैं ना व्यापार की स्थितियां बहुत अच्छी हैं, तो उससे रिलेटेड सुधार देखने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। 17 और 18 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में आएंगे जो आपको संतान सुख देंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करवाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से लाभ देंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और परेशान चल रहे थे, जिनको सीनियर अधिकारियों से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, इसमें सुधार देखने को मिलेगा। जिनका पहले से गवर्नमेंट जॉब चल रहा था या गवर्नमेंट जॉब को लेकर के परेशानियां चल रही थी या छूट चुकी थी, उनका रीज्वाइनिंग की स्थिति बहुत ही अच्छी उत्पन्न हो जाएंगी। आपके संतान आपके कहना मानेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में इसलिए वृद्धि होगा कि लव रिलेशन में आपका सुधार हो जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितना पैसा लगाना है आप लगाइए और हर निर्णय आपकी बहुत ही अच्छी रहेंगी। 19 और 20 फरवरी को चंद्रमा छठे घर में रहेंगे, अतः इस समय रोग, शत्रु और ऋण से आपको बचना पड़ेगा, यानी कर्ज नहीं लेना है। इस समय जो है आप अपने जीवन में माता से तालमेल बहुत ही अच्छा रखिएगा। संपत्ति प्रॉपर्टी बहुत ही सोच समझ करके परचेज करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी अपना आत्मविश्वास मत खोइएगा। हालांकि यह समय विदेश यात्रा के ले जाने के लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। हालांकि यह समय विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपके लिए लाभकारी एकदम फैंटास्टिक सिद्ध होने वाली है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही बेहतर बनाना, प्रत्येक दिन 2 पीस बतासे माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो 14, 15 और 16 फरवरी की चर्चा कर लो। तो देखिए
14, 15 और 16 फरवरी को नए नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे। आपके रिश्तेदारों के पास, भाई बहनों के पास या सरकार के पास जो भी पैसे फंसे हुए हैं वह निकल जाएंगे। पदोन्नति प्रमोशन के इसलिए अच्छे स्थितियां रहेंगी क्योंकि आपके सीनियर सपोर्ट कर देंगे। छोटी छोटी यात्राओं का बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तृतीय संतान के फ्यूचर को लेकर जो परेशान थे वह ठीक होंगे। उच्च शिक्षा को लेकर के परेशान थे, क्या करें नहीं करें, यह समस्याएं भी दूर होंगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी और आप बहुत ही पराक्रमी फील कीजिएगा। 17 और 18 फरवरी को भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिलेगा। नए नए नौकरियों के अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। घरेलू उल्लास, दाम्पत्य जीवन में सुधार, समाज में आपकी तालमेल बहुत ही अच्छी होंगी। पॉलिटिशियन पद में एक अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है और इसके अलावा जो है आप हो सकता है तो बड़ी संपत्ति परचेज अवश्य करेंगे क्योंकि आपके माता और पिता इस समय दोनों सपोर्ट करेंगे। 19 और 20 फरवरी को चंद्रमा आपके आय स्थान को देखेगा और पंचम स्थान में रहेगा। अच्छा, 19 और 20 फरवरी को आपके जीवन में कॉन्फिडेंट में बहुत ही वृद्धि देखने को मिलेगी। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों को कोई नहीं रोक सकता है। आपकी बुद्धिमत्ता आपको आने वाले समय में सक्सेस कराने वाली रहेगी। सारे कर्ज को आप समाप्त करने वाले रहिएगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में अपनी आत्मविश्वास नहीं खोइएगा। जिनको लगता था कि संतान सुख मिल नहीं सकता है तो निश्चित तौर पे 19 और 20 फरवरी को संतान सुख की प्राप्ति भी होगी, या किसी कारणवश आपके संतान आपसे विमुख हो चुके हैं या क्रोधित हो चुके हैं तो आपके पास आएंगे और जितने भी समस्याएं हैं सभी का निपटारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह प्रत्येक दिन गणेश जी को 1 पीस पेड़े का भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में स्वयं भी आप ग्रहण करिए तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें, सप्ताह का शुरुआत माइंड ब्लोइंग होने वाला है। धन स्थान का चंद्रमा आपको धनी बनाएगा। पैसे आप सेव कर पाइएगा। कई कई जगहों पे आपने पैसे दे रखे थे वह ठीक होंगे। परिवार के कुछ लोग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और सपोर्ट करेंगे क्योंकि जनरली आप परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाते हैं लेकिन बहुत बर्डन रहता है आपके ऊपर। वाणी दोष समाप्त होगा, यानी आपकी बातों से कुछ लोग जो बुरा मान रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। कोई कलीग या फ्रेंड जो आपके शत्रुवध संबंध रखे हुए था या आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता था वह स्वतः ही दूर चला जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगी। लव रिलेशन खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद की स्थितियों में कमी देखने को मिलेंगे। पैसे की कमी तो हो ही नहीं सकती है। व्यापार और नौकरी का परिवर्तन तो चुटकियों में देखने को मिलेगा। 17 और 18 फरवरी को चंद्रमा गज केसरी के साथ में रहेगा जो आपको पराक्रमी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, धार्मिक यात्राएं कराएगा। पराक्रमी फील कीजिएगा। आपका कॉन्फिडेंट, आपका आत्मविश्वास, आपकी एनर्जेटिक शरीर ही आपको जो है लोगों के मध्य में एक अलग मुकाम देने वाला रहेगा। पुराने रोग किसी प्रकार के हैं जो नहीं पकड़ में आ रहे थे इस समय निश्चित तौर पे पकड़ में आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय आपके जीवन में भूमि मकान वाहन का निश्चित तौर पे बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। 19 और 20 फरवरी को आप वाहन संपत्ति का परचेज कर सकते हैं। घरेलू सुख समृद्धि, समाज के लोग सपोर्ट करेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी है, मानसिक शांति देखने को मिलेंगी। बुरे से बुरे परिस्थितियों में लोग आपको अपना परम मित्र मानने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि आपको हृदय से रिलेटेड या सिर दर्द से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी वह ठीक हो जाएंगी। आपको नए नौकरियों का अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे और आपके पिता बहुत सपोर्ट करने वाले रहेंगे। समाज में एक अच्छी ख्याति देखने को मिलेंगी। हो सकता है जो भी मनोकामनाएं मन में था वह पूर्ण हो जाएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आप सूखी हुई नारियल, जिसको हम लोग गड़ी बोलते हैं, आपको माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। अगर साथ में मिश्री का भोग लगाएं तब तो अत्यधिक लाभकारी और उन्नतिकारक सिद्ध होने वाला रहेगा। कर्क राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी का जो समय रहेगा, बड़े बड़े आप डिसीजन लीजिएगा। इन दिनों बहुत मानसिक तनाव और डिप्रेशन में गुजरे। कुछ लोगों ने आपके पैसे को ठगा, वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। 2-3 दिनों में ये लॉस जो हुए अब ये रिकवर हो जाएंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी हैं। तड़प रहे थे, क्या होगा, विदेश जा पाएंगे। विवाह के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और दाम्पत्य जीवन में बहुत ही बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट करेंगे। आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे। नौकरी व्यवसाय के परिवर्तन के अच्छे अवसर मिलेंगे। और क्योंकि चंद्रमा जब बलिष्ठ हो जाए, पावरफुल हो जाए, तो इंसान ऐसे भी बड़े बड़े लक्ष्य को बहुत कम समय में प्राप्त कर लेता है। यानी आपकी जो प्रतिष्ठा या इज्जत जा रही थी वह पुनः वापस लौट जाएंगी। 17 और 18 फरवरी को चंद्रमा आपके कुंडली के धन स्थान में रहेंगे। यह भी समय अच्छा है क्योंकि गज केसरी योग रहेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार हो जाएगा। लव मैरिज या अरेंज मैरिज के बहुत ही अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। आपको लग रहा था लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, सुसाइड कर लो, आत्मविश्वास जा रहा था या आपके ससुराल पक्ष वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वह ठीक हो जाएंगे।
पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। पैसे इन दिनों जो सेव नहीं हो रहे थे ना, इसके चलते जो मन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी देखने को मिलेगा आपके जीवन में कि आपको नहीं बोलने से बहुत लोग जो फायदा उठाते थे, आप बोलिएगा और इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। विदेश यात्रा या नौकरी में परिवर्तन के अच्छे अवसर हैं, एज यू विश, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। 19 और 20 फरवरी का भी समय बहुत अच्छा है, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा ठंड से बचना है। इसके अलावा दयावान बचना है, दया नहीं करना है और कम बोलना है। यह समय जो रहेगा 19 और 20 फरवरी को, धन के आवागमन के रास्ते दिखेंगे, संतान का लाभ दिखेगा, उच्च शिक्षा का लाभ दिखेगा, प्रमोशन पदोन्नति के योग दिखेंगे। लेकिन घबराहट और अस्थिरताओं पे आपको स्वयं नियंत्रण करके रखना पड़ेगा, तो यह समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन नारियल का पानी आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। सिंह राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के मध्य का समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ मिलेंगे, वीजा से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या है तो उससे लाभ मिलेंगे, केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ मिलेगा, मेंटल पीस देखने को मिलेंगे। पैसे कुछ खर्च होंगे लेकिन अस्थायी और सही जगह पे खर्च होंगे। इसके अलावा जो है जीवन के बड़े बड़े डिसीजन लीजिएगा और आप जो है मन को शांति करके बड़े डिसीजन लेने वाले रहिएगा। 17 और 18 तारीख को आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कलेश चल रहा था, इसमें सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस समय पेट की समस्याएं, पैरों की समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी में आपको मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है नौकरी के अलावा व्यापार से रिलेटेड आप कुछ बड़े काम की ओर अपने आप को बढ़ाने का अग्रसर कीजिएगा। फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। किसी प्रकार के केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां जो आ रही थी उसमें आपको निजात मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड आपको लाभ की संभावनाएं मिलेंगी। 19 और 20 तारीख को थोड़ा सा विचारों मतभेदता देखने को मिल सकता है, परंतु पैसे सेव होंगे, मित्रों को सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, लव रिलेशन में सुधार होगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते देखने को मिलेंगे, ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो है इस समय आप अपने जीवन में कुछ बड़े निर्णय भी लीजिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, गणेश चालीसा का पाठ करना है। कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो 14, 15 और 16 फरवरी का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी है। चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, सभी से तालमेल अच्छा होगा। बहुत ही ज़्यादा जो है आप अपने आप को मानसिक शांति फील करने वाले रहिएगा। इसके अलावा जो है आपके संतान आपका कहना मानेंगे, आपके शत्रु भी आपसे स्वतः ही दूर हो जाएंगे। जिनको संतान को लेकर परेशानियां थी, संतान सुख देखने को मिलेंगे। प्रेम से विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार के लोग मान जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जितना पैसा भी आपको लगाना है शेयर मार्केट में लगा दीजिए। 17 और 18 फरवरी को गज केसरी योग रहेगा, लेकिन थोड़ा धन का खर्च हो सकता है। कानूनी परेशानियों में थोड़ा तनाव की स्थितियां आ सकती हैं, सिर दर्द, गले में टॉन्सिल की समस्याएं हो सकती हैं। शत्रुता से बच करके रहना है, कर्ज से भी बच करके रहना है। इसके अलावा जो है 19 और 20 फरवरी को चंद्रमा पुनः आपके व्यापार को, आपके नौकरी को, आपके धन संबंधित समस्याओं को, संपत्ति से रिलेटेड समस्याओं को ठीक कर देने वाला रहेगा। इस समय विवाह के लिए आपके जीवन में बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन साथी का पूर्ण सपोर्ट इस समय आपको देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह चीज़ आपको समझने वाली बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि पहले से अगर वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है तो उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। बड़ा निर्णय इंसान कब लेता है, जब मन शांत होता है। तो आप मन का शांत रखिए और बड़ा निर्णय आपके कदम चूमने वाले रहेंगे, इसलिए सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए या दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। हो सके तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आप दही का सेवन करिए थोड़ा। तुला राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए तुला राशि वाले, सबसे पहले सप्ताह का शुरुआत जो होगा यानी 14, 15 और 16 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र से आएंगे। एकमात्र तुला राशि वाले आपका ही एक ऐसा कुंडली होता है जिसमें भले ही चंद्रमा शत्रुगत होते हैं लेकिन केंद्र का मालिक होने के कारण सक्सेस भी कराता है। इसलिए आपके जीवन में संघर्ष जरूर होता है लेकिन लाभ आप जीवन में अवश्य प्राप्त करते हैं। अतः तुला राशि वाले, आपके जीवन में सप्ताह का शुरुआत यानी 14 फरवरी से 16 फरवरी तक नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे।
सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेंगे, माता का सुख देखने को मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, भूमि मकान वाहन का सुख देखने को मिलेगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। जो लोगों को लगता था कि अब जॉब नहीं लगेगा, जो लोगों को लगता था कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है लाइफ में, आपकी स्थिरताएं जीवन में आनी चालू हो जाएंगी तुला राशि वाले। इसके अलावा जो है 17 और 18 फरवरी को चारों तरफ से आय के योग बढ़ेंगे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग बढ़ेगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। आपको माता भी सपोर्ट करेंगे, पॉलिटिक्स क्षेत्र में है तो बड़े आपको पॉलिटिशियन आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा बड़े बड़े जीवन में निर्णय लेंगे। अब आपको लगता था कि मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, रास्ता बंद हो गया है, भगवान अचानक रास्ता खोल देने वाले रहेंगे। और बहुत सारे काम तो धन से होते हैं, तो धन आ जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि किस्मत आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, इसलिए आप कहीं भी पैसे लगा सकते हैं। आपके संतान आपसे विमुख थे, वह मान जाएंगे, संतान दूर थे, वह मान जाएंगे, संतान सुख भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा 19 और 20 फरवरी को सावधान रहना है तुला राशि वाले। इस समय विदेश से रिलेटेड समस्याओं में कुछ निजात मिलेगा आपको, लेकिन इस समय धन का खर्च हो सकता है, दूसरों के कारण आप किसी प्रकार की परेशानियों में फंस सकते हैं, शत्रुता और कर्ज बढ़ सकता है। तो इस समय मेंटल पीस रखना होगा, सिर दर्द, नेत्र संबंधी समस्याओं से भी बचना होगा। वैवाहिक जीवन और लव रिलेशन में बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है प्रत्येक दिन दूध शिवलिंग पे अर्पित करिए। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले 14 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में रहेंगे, अपनी राशि में रहेंगे। बहुत ही लाभकारी समय रहने वाला है। अतः इस समय आप अच्छी अच्छी धार्मिक यात्राएं करेंगे। प्रमोशन और पदोन्नति के बहुत ही अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे आपके जीवन में। आपके जीवन में छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, पिता हो, रिश्तेदार हो, एक तो सभी सपोर्ट कर देंगे। अगर आपने किसी को पैसे से हेल्प कर रखा है तो पैसे जो दिए थे वह भी पैसे आपके पास पुनः वापस आ जाएंगे। सरकारी कर्म क्षेत्रों में भी आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट देखने को मिलेगा। आप अपने जीवन में बड़े बड़े निर्णय बहुत ही अच्छे तरीके से लेने वाले रहिएगा। हाँ, आलस्यपन को थोड़ा सा त्याग करके रखना पड़ेगा और अपनी इमोशंस ज़्यादा दूसरों के साथ नहीं जोड़ना, काम पे ध्यान दीजिएगा तो बहुत बढ़िया फल देने वाला रहेगा ये। 17 और 18 फरवरी को कर्म क्षेत्र का चंद्रमा जो गज केसरी योग की स्थिति में रहेगा। जिन लोगों को नौकरी नहीं लग रही थी, व्यवसाय में तरक्की नहीं हो रही थी, दो दिनों में तरक्की की स्थितियां बहुत ही बढ़ जाएंगी। वाहन और संपत्ति का सुख मिलेगा, माता पिता सपोर्ट करेंगे। बड़े बड़े निर्णय जो आपके पेंडिंग पड़े थे वह ठीक हो जाएंगे। रिसर्च के मामले में अगर आप हैं लेकिन कई दिनों से रिसर्च करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था तो उसमें लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। मानसिक शांति महत्वपूर्ण नहीं है, डिसीजन इतने अच्छे अच्छे होंगे कि आप हमेशा ही जो उसमें रिलैक्स फील करिएगा क्योंकि आपको सफलताएं हासिल हो जाएंगे। आपकी माता भी आपको सपोर्ट कर देंगे। संपत्ति से रिलेटेड घरेलू विवाद ठीक हो जाएगा। समाज के लोग जो दूर जा रहे थे वह भी आपके नजदीक आ जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा 19 और 20 फरवरी को जो है वृश्चिक राशि वाले, 19 और 20 फरवरी के बाद उपाय बताता हूँ। 19 और 20 फरवरी को विदेशों से एक्सपोर्ट इनपुट का लाभ बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। संतान सुख देखने को मिलेंगे, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। पराक्रमी फील कीजिएगा, पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यहाँ पे यह है, प्रमोशन हो रहा था पर आपके मन मुताबिक सैलरी नहीं मिल पा रही थी, वह मिल जाएंगी। बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। संतान दूर है तो दूर आपके नज़दीक आ जाएंगे और किसी कारण बस विवाह नहीं हो पा रहा था तो वह भी हो जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, फिर भी पूरे सप्ताह के फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, पूरे सप्ताह के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए धनु राशि वाले 14 फरवरी से 16 फरवरी के मध्य में चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में रहेंगे। ये समय लाभकारी होगा। जनरली होता क्या है ना धनु राशि वाले, अपनी गलतियों से दूसरों के चक्कर में फंसते हैं, परेशानी में, क्योंकि दूसरों की सहायता करनी है आपको। तो कभी आप दूसरों के चक्कर में कर्जदार बन जाते हैं, दूसरों के चक्कर में केस मुकदमा में फंस जाते हैं, विवाद में फंस जाते हैं, गारंटर बन जाते हैं, तो आप फंस जाते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसा समय आता है कि जब अचानक एक उपलब्धि मिलती है और आदमी सक्सेस करता है। तो 14, 15 और 16 फरवरी को जो है आपके जीवन में केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद खत्म हो जाएंगे। धन जो आपके नहीं टिक रहे थे, धन टिकने चालू हो जाएंगे। लव रिलेशन ठीक होगा, विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। वैवाहिक जीवन भी आपके जीवन में ठीक हो जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आपके जीवन में। ससुराल पक्ष वाले आपको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा 17 और 18 फरवरी को पदोन्नति प्रमोशन कोई रोक नहीं सकता है। धार्मिक यात्राएं करेंगे।
भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, सरकार के लोगों सभी सपोर्ट करेंगे। पिता भी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई एग्जामिनेशन आपने दे रखे थे या फिर उसमें फेलियर की स्थिति आ रही थी या कोई सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपकी कमियों को निकाल रहे थे, वह दूर चले जाएंगे और आपको सपोर्ट कर देंगे। 19 और 20 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आएंगे, जो आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देने वाला रहेगा, जो आपके अपने जीवन में नए नए नौकरियों और व्यवसाय के अच्छे अवसर प्रदान करेगा। पैसे हैं लेकिन मन चाहा वाहन नहीं मिल पा रहा है, किसी कारणवश वेटिंग चल रही है कार में, या आप संपत्ति नहीं ले पा रहे हैं, वह ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके घरेलू सुख समृद्धि में वृद्धि हो गई। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ये एक ऐसा समय रहेगा कि समाज के लोग हो, माता पिता हो, पॉलिटिक्स क्षेत्र हो या फिर उच्च अधिकारी से रिलेटेड क्षेत्र हो, सभी में आपको सपोर्ट मिलेगा। पूरे सप्ताह बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको हनुमान जी को बूंदिया या फिर बूंदी के लड्डू 1 पीस अवश्य भोग लगानी है। इसको खा के घर से निकलिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जीवन में मकर राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए क्या होगा। मकर राशि वाले 14 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक चंद्रमा सप्तम स्थान से गोचर करेंगे। अतः मकर राशि वाले ये एक समय ऐसा रहेगा 3 दिनों का। अचानक व्यापार में तरक्की देखने को मिलेंगे, जीवन साथी आपको सपोर्ट करेंगे, बड़े बड़े निर्णय लीजिएगा, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, हेयर फॉल वगैरह जो समस्याएं वह ठीक हो जाएंगी, पाचन शक्ति की समस्याएं ठीक हो जाएंगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। आप किसी को पसंद करते थे लेकिन किसी कारणवश विवाह नहीं हो पा रहे थे तो विवाह के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, पार्टनर भी आपको सपोर्ट कर देंगे। आपको नौकरी व्यवसाय में बढ़िया परिवर्तन करना है, ऑफर नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि बहुत मन चाह पैसे नहीं मिल पा रहे थे तो वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। बड़ा निर्णय इंसान कब लेगा? जब मन शांत होगा, तो इस समय बड़ा निर्णय लीजिएगा। 17 और 18 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में रहेंगे। अतः इस समय आपको अपने जीवन में जो है धन की प्राप्ति होगी, गज केसरी योग रहेगा, धन जमा भी होगा। इसके अलावा जो है लव रिलेशन का सपोर्ट मिलेगा, मित्रों से मतभेद की स्थितियां में कमी देखने को मिलेंगे, सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे, हालांकि थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और इसके अलावा आप अपने जीवन में बहुत ही रिलैक्स फील करने वाले रहिएगा। 19 और 20 फरवरी को प्रमोशन पदोन्नति कोई नहीं रोक सकता है, विदेश यात्राएं कोई नहीं रोक सकता है, धार्मिक यात्राएं कोई नहीं रोक सकता है, पारिवारिक टूर कोई नहीं रोक सकता है, पुरानी बीमारियां खास करके पेट से रिलेटेड, सिर दर्द से रिलेटेड, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह पता नहीं चल पा रही थी कि क्या हो रही है, उसमें लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकारी कामकाज में काम भी मिल जाएगा आपको। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पे अर्पित करना है और घर से निकलने से पूर्व जो है लाल रोड़ी का चंदन लगाना है, आपको लाल रोड़ी का तिलक लगाना है, चंदन डाल करके रोड़ी में। कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए क्या होगा। 14 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी के मध्य में अपने आप को बहुत ही मजबूत फील कीजिएगा, मेंटल पीस देखने को मिलेगा, लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेंगे, संतान सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगा, उच्च प्रकार के लोगों से लाभ देखने को मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी स्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। 14 फरवरी से 16 फरवरी के मध्य में नेत्र संबंधी समस्याएं, सिर दर्द संबंधी समस्याएं ठीक होंगी। आपको विदेश से यात्रा करनी है या एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आएगा कि आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन में स्थिरता चाहिए, वह भी ठीक हो जाएंगे। पैसे का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, आपके प्रेमी हो या फिर आपके कोई पसंद करने वाले हो, वह आपको बहुत मानसिक शांति देने वाले रहेंगे। 17 और 18 तारीख को व्यापार में तरक्की देखने को मिलेंगे, वैवाहिक जीवन में सुख देखने को मिलेगा, या विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, या आप जिनको पसंद करते हैं उनसे वैवाहिक जीवन जोड़ना था लेकिन किसी कारणवश रिलेशन खराब हो गया था तो वह आपके जीवन में ठीक हो जाएंगे और मानसिक शांति भी देखने को मिलेगा। बड़े निर्णय भी आप लेने वाले रहिएगा। 19 और 20 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में रहेंगे। अतः इस समय जो है कुंभ राशि वाले तनाव परेशानी देखने को मिलेगा, लेकिन इस समय आपके लव रिलेशन के कोई लोग ही अच्छे फ्रेंड है तो आपको सपोर्ट कर देंगे। आप ही के ससुराल पक्ष वाले आपकी कमियों को निकालना चालू कर देंगे, जिसके कारण आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कीजिएगा, मन में नेगेटिव बातें आ सकती हैं तो आपको ध्यान देना है, आत्मविश्वास नहीं खोना है। हालांकि पैसे की कमी नहीं होगी और इसके अलावा जो है थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में शक वगैरह की संभावना आ सकती है तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।
पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह पहला तो मानसिक शांति बना करके रखिएगा। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, अगर पॉसिबिलिटी है तो पनीर गणेश जी को भोग लगाइएगा और खुद भी खाइएगा। मीन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो आपके जीवन में क्या फल मिलने वाला है पूरे सप्ताह? 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक मीन राशि वाले, आपके जीवन में संतान सुखों में वृद्धि मिलेगा। लव रिलेशन ठीक हो जाएंगे। लव से मैरिज कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा का लाभ देखने को मिलेगा। आपको लगाने जितने पैसे लॉटरी सट्टा में लगाइए कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि 100% लाभ मिलेंगे। विदेश यात्राओं का योग इतना अच्छा देखने को मिलेगा कि मैं क्या बोलूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ भी मिलेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि अब थोड़ा दयालु और भावुक ज़्यादा है ना, तो अपने लिए अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन ये एक ऐसा समय है 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच में कि आप अपने स्वार्थ के बारे में सोचिएगा, और सोचना भी चाहिए आज के टाइम पे। 17 और 18 फरवरी को कर्ज तो आप खत्म करेंगे, लेकिन क्योंकि पैसे कम जाएंगे तो थोड़ा सा दुखी रहिएगा। पेट और पैरों की समस्याओं पर ध्यान देने हैं इस समय। लव रिलेशन में कुछ लोग आपके खटास डाल सकते हैं, इस पर ध्यान देना है और अपने आप को, अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करके रखना है। 19 और 20 फरवरी को विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। व्यापार में तरक्की देखने को मिलेंगे। पॉलिटिक्स वगैरह में अच्छे पद मिलेंगे। सरकारी नौकरी से रिलेटेड विवाद समस्याएं दूर होंगी, या नौकरी चली गई तो दोबारा लग जाएंगे। पार्टनर आपको मिल जाएंगे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, और बहुत ज़्यादा मानसिक शांति देखने को मिलेगा। इस समय आप अपने जीवन में प्रेम से विवाह कर सकते हैं, परिवार के लोग मानेंगे। और आपके संतान अगर किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आप दुखी थे तो वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह 5 पीस छुआड़े का भोग या फिर जो है खजूर का भोग विष्णु जी को लगाइएगा। तो प्रिय दर्शकों, 14 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का विशेष कार्यक्रम मैंने आपके समक्ष हर बार की तरह पुनः प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।